यशोदा मैया तेरे बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया तेरे बधाई। तेरे बधाई हाँ तेरे बधाई, बधाई हाँ देवी बधाई। ओ कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया तेरे बधाई। मैं आई यशोदा मैया तेरे और हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया मोती भी दे दे। तेरी और मोती भी दे दे। मैया सोने की कर दो विदाई, यशोदा मैया रे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई हाँ दे दो बधाई। कन्हैया की सुधी के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। माता की सोने में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। वाले कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। अब तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंद बाबा बड़े मनवशी और उदार थे और पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय आनंद से भर गया और उन्होंने स्नान आदि किया, ब्राह्मण को बुलवाया, ब्राह्मण देव आए और स्वस्ति वाचन बुलवाया। ब्राह्मणों को बुलवाया और स्वस्ति वाचन बोलने लगे हैं। स्वस्तेन इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तेन इंद्रो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो वृक्षपतिर्दधातु। अब तो भैया ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन जाति कर्म संस्कार करवाया, साथ ही देवता और पितरों को विधि पूर्वक पूजा करवाया। संस्कारों के गर्भ शुद्धि होती है। अगर इस कलयुग पर ब्राह्मण नहीं होंगे, अगर इस कलयुग पर ब्राह्मण नहीं होंगे तो और जात भी नहीं होगी। अस्त्र में भी ब्राह्मण बड़ा है और शस्त्र में भी ब्राह्मण बड़ा है, विद्या में भी ब्राह्मण बड़ा है और बुद्धि में भी ब्राह्मण बड़ा है। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पुत्र का या पुत्री का विवाह करवाओगे, ब्राह्मण नहीं होगा क्या फेरे पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। आपके यहाँ कोई पुत्र या पुत्री पैदा होगी, जब आप ब्राह्मण से पूछने जाओगे कि ब्राह्मण देव पंचांग उठाओ और मेरे पुत्री का नामकरण करवाओ, ब्राह्मण को बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। हमारा धर्म है कि हमें ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए, सेवा करना चाहिए। एक जन नहीं, अनेक जन्मों के बाद ब्राह्मण कुल में जन्म होता है। अगर आप भगवत करवा रहे हो तो क्या आप कर सकते हो? नहीं, ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा। जब तक ब्राह्मण नहीं होगा आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। और जो भी व्यक्ति ब्राह्मणों की आलोचना करता है वो 60,000 वर्ष तक विष्ठे का कीड़ा बनता है। जो भी ब्राह्मण की आलोचना करता है कि ब्राह्मण ऐसा है, ब्राह्मण वैसा है, वो 60,000 वर्षों तक विष्ठे का कीड़ा बनता है। ब्राह्मण बड़ छोटी चीज है क्या? हमारी भी औकात नहीं है कि हम भी ब्राह्मण की बुराई कर सकें।
हमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम भी ब्राह्मण की बुराई कर सकें। ब्राह्मण सर्वोपरि है। ब्राह्मणों मुखमासीन ब्राह्मणों, ब्राह्मण भगवान के मुख से पैदा हुए हैं। ब्राह्मण छोटी मोटी चीज नहीं है। ब्राह्मण चाहे तो आपको ऊंचा उठा सकता है और ब्राह्मण चाहे तो आपको नीचा गिरा सकता है। इतनी हिम्मत है ब्राह्मण में। ब्राह्मण सर्वोपरि है। सबसे बढ़ जाना, ब्राह्मण से मत बढ़ना। परशुराम देखा होगा आपने, 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया। 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया। ब्राह्मण था। ब्राह्मण अस्त्र में भी बड़ा है और ब्राह्मण शस्त्र में भी बड़ा है। ब्राह्मण ज्ञान में भी बड़ा है और ब्राह्मण बुद्धि में भी बड़ा है और ब्राह्मण देने में भी बड़ा है। जब तक ब्राह्मण कोई यज्ञ नहीं करेगा आपका कार्य कोई शुद्ध नहीं होगा। जब तक ब्राह्मण आपके घर नहीं आएगा आपका घर शुद्ध नहीं होगा। और जब तक ब्राह्मण के आपने चरण नहीं छुए, जब तक आप कितना भी प्रयास कर लो आपका उद्धार होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं इस व्यासपीठ से कि कभी भी आप ब्राह्मणों की आलोचना मत करो। अगर जहां पर आप ब्राह्मणों की आलोचना हो रही हो तो आप उस जगह सुन ना सको तो भाग जाना, चले जाना। ब्राह्मणों की आलोचना मत करो। ब्राह्मण सर्वोपरि है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान भृगु ऋषि थे, भगवान की छाती में लाठी दी थी क्या? भगवान भी ब्राह्मण को मानते हैं और ब्राह्मण भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण देव क्या आप क्या लगी तो नहीं? ब्राह्मण भी मानते, ब्राह्मण को मानते हैं भगवान भी, क्योंकि विद्या ब्राह्मण के पास होती है और जब तक विद्या ब्राह्मण के पास नहीं है तो इसलिए कहना चाहता हूं इस व्यासपीठ से कि ब्राह्मण की कभी आलोचना मत करो। लोग साधु संत बन जाते हैं, लोग साधु संत बन जाते हैं, ब्राह्मणों की आलोचना करते हैं। वो साधु संत कहलाने के लायक नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा पराक्रमी हो, चाहे वो कितना ही बड़ा साधु हो, वो फिर नीच माना जाता है जो ब्राह्मणों की आलोचना करता है। इसलिए मेरा इस व्यासपीठ से निवेदन है कि कभी भी कैसा भी कोई भी कैसा भी समय आ जाए आप ब्राह्मणों की आलोचना मत करें। अब तो भैया गोकुल में जब नंद बाबा आदि स्नान करने लगे और स्नान ध्यान करने के बाद आए, उनको नंद बाबा को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहनने के बाद स्नान आदि के करने के बाद अब तो दिव्य शुद्ध होते, परंतु आत्मा की शुद्धि आत्मज्ञान नंद बाबा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है सुनकर समस्त ब्रज की ग्वाल वाल श्रृंगार करने लगे और गौओं को श्रृंगार करवाया, बछड़ों को श्रृंगार करवाया और उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए। नंद बाबा ने भी गोपों और अन्य अन्य जगहों में असुदा जायो ललना, असुदा की यहाँ लल्ला हुआ है। अब तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धियां आकर विराजमान हो गई। और अब तो नंद बाबा के घर पर जैसे ही पहुंचे तो कोई तो सोना लेके जा रहा है, कोई चांदी लेकर जा रहा है, कोई हीरे लेकर जा रहा है, कोई जवाहरात लेके जा रहा है। अरे भैया एक जा रहा था, अरे भैया आपको क्या मिला? उसने कहा मुझे तो सोना मिला। तो दूसरा भैया आया, अरे भैया आप क्या लेकर आए हो? मैं हीरा लेकर आया हूँ। कौन से नंबर पर हीरा मिल रहे हैं? कि भैया दूसरे नंबर के गेट पर हीरा मिल रहे हैं। तो उस सोने को वहीं पर पटक के और दोबारा हीरे के लिए चल दिया और हीरा लेके आया। अरे भैया तुम कौन से गेट से आ रहे हो? मैं भैया तीसरे नंबर से जवाहरात लेके आ रहा हूँ, मैं तीसरे नंबर से जवाहरात लेके आ रहा हूँ। और हीरों को वहीं छोड़ा और जवाहरात लेने के लिए चल गया। नंद बाबा ने 100 लाख गांव 100 लाख गौओं का दान किया, ब्राह्मणों को 100 लाख गौओं का दान किया। क्यों करते हो ब्राह्मणों को दान? मत मानो ब्राह्मणों को। अगर आप आलोचना करना चाहते हो मत मानो ब्राह्मणों को।
क्यों सुन रहे हो ब्राह्मणों की निद्रा? ब्राह्मणों को आदि दान दिया और 100 लाख गौआ दान किया। अब तो वहां वसुदेव नंद के डेरे पर आए तथा प्रेम से हेवल होकर एक दूसरे से भेंट की। श्री वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा, अरे भाई तुम्हारे यहाँ कोई संतान हुई है? मैंने सुना है। उन्होंने कहा, हाँ भैया मेरे यहाँ संतान हुई है, मेरे यहाँ पर संतान हुई है। अब तो भैया मेरा पुत्र बलदेव तुम्हारे ब्रज में अपनी माता रोहिणी के साथ तुम्हें पिता मानकर रहता है, वे कुशल तो है। नंद बाबा ने भी वसुदेव के देवकी के हुए पुत्रों एवं पुत्री का कंस को समाचार सुनाया। अब तो भैया जब समाचार सुनाया तो आगे चल के पूतना नाम की राक्षसी थी जो भगवान कृष्ण को मारने आई। किसको मारने आई? भगवान कृष्ण को मारने आई। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा जब मथुरा चले गए तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव का कथन झूठा नहीं होता। वसुदेव ने कहा, भैया तुम्हारे यहाँ अगर पुत्र का जन्म हुआ है तो आप जल्दी वृंदावन जाओ। मुझे ये लग रहा है कि आपके पुत्र पर कोई अत्याचार करने वाला है। और इतनी बात वो रास्ते में सोच जा रहे हैं और पूतना थी, उसने अपने शरीर को ऐसा बनाया सुंदरी स्त्री के भांति। अब तो चली जा रही है। अब ब्रज में भगवान कन्हैया को इतनी शक्तियां घेरे थी, इतने घेरे हुए थे। पूतना ने कहा, अरे यशोदा मैया सुनती हो? अरे यशोदा मैया सुनती हो? उन्होंने कहा, हाँ बहना, अरे मैं तुम्हारे फलाने गांव से आई हूँ, मुझे तुम्हारे ललना को देखना है, मुझे तुम्हारे कन्हैया को देखना है, क्या मुझे दिखाओगे? उन्होंने कहा, हाँ बहना आजा, तू ये लल्ला खेल रहा है, तू देख ले इसे। उसके लल्ला को और वो यशोदा मैया अपने काम में लग गई, उनको ध्यान नहीं रहा। अब तो पूतना आई और वेश धारण करने वाली पूतना ने कान्हा को उठाया, कान्हा को उठाया, अपने अंग से लगाया और बाहर ले जाने लगी। अब तो बाहर ले जाने लगी, गांव से बाहर निकल गई। और पूतना जैसे ही गांव से बाहर निकली और पूतना ने अपने शरीर को इतना भारी बढ़ाया, इतना भारी बढ़ाया, 100 योजन। कितना बढ़ाया पूतना ने? 100 योजन। अब जब पूतना उसको उठाने लगी ना तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। आंखें बंद क्यों की? क्योंकि अगर मैं पूतना को देखता हूँ तो पूतना मुझे यहाँ से ही देखते भस्म हो जाएगी, इसलिए कन्हैया ने आंखों को बंद किया। इसलिए कृष्ण ने आंखों को बंद किया। अगर मैं अपनी आंख खोल के रखता हूँ तो इसका जो पहले जैसा था भेष वैसा ही भेष हो जाएगा, इसलिए कन्हैया ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? कौन थी पूतना? बलि की पुत्री थी रत्नमाला। कौन थी? बलि की पुत्री रत्नमाला। जब 52 भगवान का अवतार लेकर भगवान गए कहाँ? बलि को ठगने गए थे क्या? राजा बलि का यहाँ। तो राजा बलि को जब दान दे रहे थे ना तो उस 52 भगवान को देखा और उन्होंने कहा रत्नमाला ने कि ऐसे पुत्र तो मेरे गर्भ से जन्म लेता, ऐसा पुत्र तो मेरे गर्भ से जन्म लेता तब मुझे अच्छा लगता। अब तो राजा आदि सब कुछ छीन ले गया। तो फिर उसने कहा कि ऐसे पुत्र को तो मैं हृदय से ही मार दूंगी। तो भगवान ने कहा तथास्तु, ये वर भी मैं तुझे अवश्य दूंगा। भगवान ने उनको वर दिया और द्वापर यात्रा में आके वो पूतना अंतकाले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। कृष्ण गोविंद हरे
चलो हरे कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो भैया पूतना ने अपने शरीर को 100 योजन बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 100 योजन। 100 योजन जानते हो? हाँ, 100 योजन 1 किलोमीटर का होता है। एक ओजन कितना होता है? 1 किलोमीटर का होता है। 1 किलोमीटर एक योजन, इसलिए 100 किलोमीटर का होता है 100 योजन। ध्यान दें, 100 किलोमीटर का क्या होता है? 100 योजन। आप मुझे एक बात और बताएं कि ये यशोदा और नंद बाबा पूर्व जन्म में कौन थे? यशोदा मैया और नंद बाबा पूर्व जन्म में कौन थे? आप तो जानते होंगे। हाँ तो मुझे बताओ ना, पूछ रहा हूँ। कौन थे नंद बाबा और यशोदा जी पूर्व जन्म में? किसी को पता है? हाँ हाँ, नहीं, हम बताते हैं। नंद बाबा थे धौरेण राजा। कौन? धौरेण राजा। और यशोदा मैया थी धारा। ध्यान देना। नंद बाबा कौन थे? कौन थे नंद बाबा? धौरेण राजा। और उनकी पत्नी का नाम था धारा। इन्होंने 10,000 करोड़ वर्ष तक तप किया जब भगवान विष्णु को पाया। कितने वर्ष? 10,000 करोड़ों वर्ष तक इन्होंने तप किया। जब भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम विष्णु भगवान को अपने पुत्र के रूप में चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये इच्छा तुम्हारी बहुत जल्दी पूरी होगी। तो भगवान कृष्ण भगवान बनकर आए। और देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? देवकी मैया और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन थे? सुमन नहीं थे। ये प्रिय राजा और इनकी प्रिय सैनी थी। इनकी जो ये थी ना देवकी मैया, ये प्रिय सैनी रानी थी। कौन थी? प्रिय सैनी रानी। और ये वसुदेव थे, वो सुतपा थे। कौन? सुतपा राजा। हाँ, तो जब ही तो बोल रहा हूँ, ध्यान दो। कल आप शायद कहीं किसी कथा में जाओ और किसी ब्राह्मण ने आपसे पूछ लिया तो आप बता तो सकते हो कि नंद बाबा और यशोदा कौन थे और देवकी वसुदेव कौन थे। हाँ, और कंस पूर्व जन्म में कौन था? हाँ, कंस था ना। कंस पूर्व जन्म में कौन था? राक्षस नहीं, काली था। काली राजा। हाँ, नहीं राक्षस है लेकिन काली था। कौन? काली। इसका बड़ा दृष्टांत मैं सुनाऊंगा आपको लास्ट में। और अगासुर पूर्व जन्म में कौन था? अगासुर का पता है? अगासुर पूर्व जन्म में शंख का पुत्र था और उनका नाम था अग। क्या था उनका नाम? अग। ऐसे आदि दृष्टांत हैं, अगर सुनोगे तो आपको पूर्व सब चीजों को बताया जाएगा। अब तो भैया कंस ने अपने पूतना ने अपने शरीर को 100 योजन दूर बनाया और जैसे ही कन्हैया ने उनके स्तनों का पान पीना प्रारंभ किया और अब तो स्तनों का पान करने के बाद उनके प्राणों का पान करने लगे। अब तो कन्हैया उनके प्राणों का पान करने लगे और पूतना घबराती हुई चिल्लाती हुई कहने लगी, अरे कान्हा मुझे छोड़, अरे कान्हा मुझे छोड़, अरे मेरे प्राण लेगा क्या, अरे मुझे छोड़। और इसी प्रकार पूतना का उद्धार हुआ। पूतना का प्राणांत किया और उसके बाद पूतना का उद्धार हो गया। अब तो भैया नंद बाबा आए, उन्होंने देखा कि 100 योजन दूर तक पूतना डरी। अब तो गांव वाले उनको काटने लगे, क्योंकि जलाना तो था, जलाना था ना उनको, पूतना को, तो उनको काटने लगे, छोटे छोटे पीस किए
31 गांव जला दिए, 31 गांव जल जाए इतनी लकड़ी लेके आए पूतना के लिए। 100 योजन 100 किलोमीटर कुछ कहते हैं। 18 दिन में उन्होंने लकड़ियों को इकट्ठा किया। कितने दिन में? 18 दिन में लकड़ियों को इकट्ठा किया और उस पर पूतना को छोटे छोटे टुकड़े के रूप में धरा और पूतना को जलाया गया। और उसमें से जैसे सेंट और गंध की जैसी खुशबू आती है, ऐसे चंदन जैसी महक आई। वो महक क्यों आई? क्योंकि भगवान शिव ने उनका स्तनपान किया, इसलिए वो पूतना सुशोभित सुगंधित हो गई। पूतना मारने वाले भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। अब तो भैया इसी प्रकार पूतना का उद्धार हुआ। अब तृणावृत कैसे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक बार संवत तीसरे महीने में भगवान श्री कृष्ण करवट ली। क्या ली? भगवान श्री कृष्ण ने करवट ली। क्या ली थी? करवट। अब तो करवट बदलने पर उनका उत्सव मनाया गया। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। क्या था? जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियां भीड़ लगी थी और यशोदा मैया ने ब्राह्मण द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक को श्री कृष्ण को नहलाते आदि स्नान कराया, गोबर से स्नान कराया, उसका शुद्धिकरण करवाया, गाय की पूंछ से झाड़ा दिया कि पूतना की हमारे बच्चे को नजर ना लग जाए, तो पूतना को झाड़ा आदि दिया। अब तो श्री कृष्ण बड़े भाग्यशाली थे। भैया क्या कह रही है कि हमारा लल्ला बड़ा अच्छा है और पूतना या डस गई होती या खा गई होती, तो कैसी थी? इतनी बड़ी थी और हमारा लल्ला ये सोचो। फिर भी भैया पूतना का उद्धार होने के बाद अब तो आगे वहां खेलते हुए बालकों ने कहा कि इस श्री कृष्ण ने एक झगड़ा था, वहां इस घटना को देखकर सब लोग व्याकुल हो गए। किसी में समझ नहीं आया कि कैसे हुआ, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। तब तो वहाँ जो छोटे छोटे बालक खेल रहे थे उन्होंने कहा, अरे मैया तुम्हारे लाला ने क्या मैं जोर से लाद दी। अरे मैया तुम्हारे जो लल्ला है ना तो ने जोर से लाद दी, इसलिए झगड़ा आदि फूट गए। जोर से लाद देने के कारण ये झगड़ा आदि फूट गए। श्री कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पैरों को ठोकर से इसे लेपेट दिया, परंतु गोपी ने इसे बालकों की बात नहीं सुनी। उन गोपियों ने बालकों की बात नहीं सुनी। अरे ये बालक है छोटा सा, ये क्या लात देगा? ये तो छोटा बालक है, ये क्या लात देगा? अब तो भैया ठीक ही वे उस अनवल को नहीं जानते थे। और ये कौन था? ये हिरणाक्ष के पुत्र का नाम था उत्कल, उसका पुत्र था लोमस ऋषि। लोमस ऋषि ने उसको श्राप दिया कि जा तू राक्षस हो जा। इसी का श्राप ये असुर झगड़े को पड़ा, इसलिए वो वृंदावन में आकर झगड़े के रूप में रहने लगा। बोलो झगड़े को मारने वाले भगवान की जय हो। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार कर रही थी। यशोदा मैया अपने पुत्र को लेकर दुलार कर रही थी। और अब तो कृष्ण ने अपने शरीर को इतना भारी बनाया, इतना भारी वजन बनाया कि मैया सोचने लगी कि मेरे जो लल्ला है इतना वजन कहां से हो गया? ये तो बड़ा भारी हो गया है, इतना वजन कहां से आ गया? और मैया ने सोचा ऐसा ही होगा, तो भैया उसको मैया ने पालने में सुला दिया और मैया काम में लग गई। अब तो भैया जैसे ही काम में लगी तो वे उनका भार ना सह सकी, उनको पृथ्वी पर बैठा दिया। इस घटना को चकित होकर यशोदा मैया पुरुषोत्तम का चिंतन किया और अपने कार्य में लग गई। परीक्षित एक तृणावृत नाम का एक राक्षस आया जो कंस ने भेजा। किसने भेजा? कंस ने भेजा, परंतु उनके भारी बोझ को
वह संभाल ना सके और उसका वेग सान तृणावित ने भगवान कृष्ण को उठाया और मेघ की समान आकाश में ले गया। कहाँ ले गया? मेघ की समान आकाश में उड़ता हुआ ले गया। अब तो कृष्ण भगवान ने उनके कंठ को ऐसे पकड़ा तृणावत के, वहां से ही उसका देहांत प्राणांत हो गया। और तृणावत बांधने वाले भगवान की जय हो। इसी प्रकार भैया तृणावत का उद्धार हुआ। अब तो आपको मैं भगवान बाल कृष्ण के नामकरण संस्कार हुए। अब तो एक समय की बात है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदि वंशों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी आए। कौन आए? गर्गाचार्य जी। तो वसुदेव जी की प्रेरणा से वह एक दिन नंद बाबा के गोकुल में गए। उन्होंने देखा, अब नंद बाबा ने उनको हाथ जोड़े, उनके पैर अगर छीने लगे और कहने लगे, अरे प्रभु आप आए हो तो मेरे पुत्रों का नामकरण करो। अगर आप आई हो तो मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार आदि करो। उन्होंने कहा कि इस टाइम कंस का अत्याचार है, इस टाइम कंस का अत्याचार चल रहा है, मैं इनका भी नामकरण एक जगह करूंगा। तो अब तो भैया नामकरण करने के लिए कन्हैया को और बलदेव को गौशाला में ले जाया गया। कहाँ ले जाया गया? गौशाला। अब तो रोहिणी का जो पुत्र था, रोहिणी ने कहा कि बहना अपने बाबा देखेंगे कि बाबा जो झूठो है कि सही है, जब बाबा झूठो है कि सही है। तो रोहिणी का जो पुत्र था बलराम, वो यशोदा मैया को दे दिया और यशोदा जी का जो पुत्र था वो रोहिणी को दे दिया। अदल बदल कर लिया। अब तो गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे। गर्गाचार्य जी से कहने लगे कि भैया आप ये बताओ, हमारे ये लालाओं को नाम क्या रखेंगे? हमारे इन लालाओं का नाम क्या रखेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो रोहिणी, जो यशोदा तुम्हारे गोद में है, ये रोहिणी का पुत्र है, और जो रोहिणी के हाथ में है वो यशोदा का पुत्र है। अब तो मैया समझ गई और कहने लगी, अरे बहना ये भैया ये बाबा तो कुछ जानते हैं। अब तो नामकरण संस्कार आदि किया। तो भैया उन्होंने कहा कि ये काला काला नाक काटा है ना, ये टेढ़ी नजर वाला है ना, इसका नाम तो कान्हा होगा, कृष्ण होगा। कोई ये आदि आदि नामों से कहेंगे, कोई नंद का लाला कहेंगे, कोई यशोदा का लाला कहेंगे, कोई इसे छलिया कहेगा और कोई इसको कृष्ण कहेगा। और ये रोहिणी का जो पुत्र है ये बल में बड़ा भारी रहेगा, इसलिए इसका नाम पड़ेगा बलराम। तो रोहिणी का पुत्र का नाम रखा गया बलराम और यशोदा मैया के पुत्र का नाम रखा गया कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुझ मात स्वामी सखा हमारे, तुझ मात स्वामी सखा हमारे, तुझ मात स्वामी सखा हमारे, मेरा बट गए दोनों में आधे आधे, बट गए दोनों में आधे आधे। तेरा जरा गए वक्त बरसे, सदैव भक्तों के राम साधे, सदैव भक्तों के राम साधे।
पुकारे राज नारायण वासुदेव हरे मुरारी राज नारायण वासुदेव कृष्णा हरे भगवान कृष्ण भगवान के जय हो आज के आनंद के अब तो परीक्षित एक दिन भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने सखा तनुषुका धनुषुका और श्री दामा आदि के साथ ग्वालियर के घर घुसकर क्या करने लगी? माखन चुराने लगी। कन्हैया बड़े हो गए, अब तो माखन चोरी करने लगी। क्या करने लगे? माखन की चोरी। अब तो भैया श्याम सुंदर आदि सबको अपने साथ में लिया और माखन चोरी करने लगे। वह ग्वालियर में पास ही कुएं के पानी भर रही थी। माखन का छीका कुछ ऊपर रखा था, तो दद माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझा रही तो अरे मैं समझा रही तो कन्हैया अरे मैं समझा रही तो मैं समझा रही तो ओ लाला अरे मैं समझा रही तो श्याम माखन की चोरी चोर कन्हैया मैं समझा रही तो माखन की नंद बाबा के ढोलक गौए नित नित माखन कभी नहीं तेरी कोई बात की कभी नहीं तेरी बात की असली हमारी हो श्याम माखन की चोरी हो कन्हैया मैं समझा रही माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझा रही मैं समझा रही सगाई चर्चा हो शादी से मेरी सगाई नित नित नई चर्चा हो
चर्चा होए। की राज दुलारी हंस करेगी कोई तब मातम की छोड़ कन्हैया मैं समझा रही हूँ, कन्हैया मैं समझा रही हूँ, कन्हैया मैं समझा रही हूँ, कन्हैया मैं समझा रही हूँ। या तो भैया इन माँ भैया उधर राधा रानी का प्रकट हुआ, राधा रानी भी कि यहाँ भी बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा, उनके यहाँ भी उत्सव मनाया जाने लगा। राधा रानी का भी प्रकट हुआ। और अभी तो राधा रानी का प्रकट कब हुआ? कृष्ण भगवान के 10 दिन बाद। कृष्ण भगवान 10 दिन पहले आ गए और राधा रानी 10 दिन बाद में। ऐसे अब तो भगवान चोरी करने लगे तो एक सखी ने उनको पकड़ लिया। अब तो एक सखी ने जैसे ही उनको पकड़ा और उन्होंने हाथ पकड़ा और ले जाने लगी कि लल्ला मैं तुझे तेरे घर ले जाऊंगी, तेरे माता से तुझ में मार पड़वाऊंगी। अब तो कन्हैया को ले जाने लगी और उसी टाइम उनका जो वो बालन ला रही थी उसका एक देवर मर गया। उससे कहा कि भैया कहाँ जा रहे हो? कान्हा से पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा भैया मेरा विवाह होगा, अगर तुझे तेरा ब्याह करवाना है तो आजा, मेरा ब्याह हो रहा है। अगर तुम्हें तुम्हारा विवाह करवाना है, अगर तुम्हें तुम्हारा ब्याह करवाना है तो भैया हाथ पकड़ ले, माँ तो ब्याह ना करवा, मैं मेरा विवाह तो अभी नहीं करवा रहा, अगर तू आ रहा है चाह रहा है तो आजा। तो भैया उस ग्वालन को, उसके जो देवर का नो कई ग्वालन मेरा हाथ थोड़ा दुखने लगो है, जब मेरे हाथ जाए छोड़ दे और दूसरा हाथ पकड़ ले। तो भैया जैसे ही ग्वालन ने वाको कन्हैया को हाथ छोड़ो और कन्हैया ने वाको देवर को वाके हाथ में दे दो। कौन को? भाग्य देवर का हाथ उसके हाथ में दे दिया। अब तो यशोदा मैया के पास पहुंच गई और यशोदा मैया से कहने लगी, अरे यशोदा मैया ये तेरा लल्ला चोरी कर रहा हो तुम्हारे घर, तेरा लल्ला मेरे घर माखन की चोरी करवेगा, तेरा लाला मेरे घर माखन की चोरी करने का। उन्होंने कहा अरे तू पागल हो गई है, पहले देख तो ले तेरे हाथ में कौन है, पहले देख तो ले तेरे हाथ में कौन है। माने जैसे ही अपनी लाज को हटाए और अपने देवर को पाए तो वो कहने लगी, अरे भैया तू कब से आए हो? अरे मोह का पतो भाभी न जानी मेरा ब्याह हुआ इसलिए मैंने हाथ पकड़ा दो, मैंने जानी कि मेरा ब्याह होगा इसलिए मैंने हाथ पकड़ा दो, कोई का पतो के कैसो होगा। अब तो भैया आधी आधी की कथा हुई। अब तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उखल से क्यों बांधा भगवान को? अब तो एक दिन कन्हैया भगवान दूध पी रहे थे, क्या कर रहे थे? मैया का जैसे ही दूध पी रहे थे और चूल्हे पर दूध रखा था, और जैसे ही चूल्हे पर दूध रखा था वह दूध उठान आया और यशोदा मैया ने कान्हा को नीचे रख दिया और उस दूध को उठाने चली गई। और भगवान को गुस्सा आ गया कि मुझसे ज्यादा दूध की चिंता है। तो भैया कन्हैया ने सभी मटकियों को फोड़ दिया और सड़ा सड़ा जो दही रखो तो बात खाने लगा, सड़ा सड़ा जो दही रखो तो बाय खाने लगो। अब भैया बाय खाता रहो और मैया ने देखो तो लाला तो रुष्ट होगा वे, तो एक मूसल लाई, तो मूसल से कान्हा को बांधने लगी। क्या करने लगी? मूसल से कान्हा को बांधने लगी। एक रस्सी लेके आई और वो बांधती 2 आंगुर कम पड़ जाती, फिर रस्सी जोड़ी, फिर बांधो, फिर 2 आंगुर कम पड़ गई। ऐसे मैया ने पूरे घर की रस्सी धो डाली। जब देखो जब 2 आंगुर कम, जब देखो जब 2 आंगुर कम। अब तो मैया पसीना से अत्यातीत हो गई और पसीना आने लगो, पसीना से अत्यातीत हो गई तो सोचने लगी। अब तो कन्हैया ने सोचा मैया हार चुकी है, अब तो बन जाओ।
तो अब तो हमारी कन्हैया बन गए, गांठ लगाया और मैया अपना कार्य करने लगी। अब तो उस उखल को उठाया कन्हैया ने और अपने आंगन में दो पेड़ खड़े हुए। क्या खड़े हुए थे? उनके आंगन में दो पेड़ खड़े हुए थे। अब तो कन्हैया ने उस उखल को एक पेड़ से इधर लगाया और एक पेड़ को इधर से लगाया और दोनों को खींचा और दोनों ही धम्म से नीचे गिर गए और उनमें से सुंदर दो देव प्रकट हुए। दो सुंदर जो देवता थे वो प्रकट हुए। वो राक्षस थे, उनको श्राप दिया था कि जाओ आप रूख की जैसी नहीं खड़े रहते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम रूख बन जाओ। तो वो दोनों रूख बने। तो भैया उनका उद्धार किया और मैया भागी भागी आई, अरे मेरा लल्ला, अरे मेरा लाला, कहाँ गयो, कहाँ गयो, कहाँ गयो, मेरा लल्ला कहाँ गयो। अब तो भैया लल्ला देखा कि खेलने लगा है। उसने कहा मेरा लल्ला बच गया, मैं आज के बाद मेरे लाला को कभी नहीं बांधूंगी, मेरे लाला को आज के बाद मैं कभी नहीं बांधूंगी। अब तो आगे चल के भैया यमलोक पर यमला अर्जुन का उद्धार किया और आगे चल के अब अगासुर का उद्धार कैसे होगा। तो एक समय की बात है, परीक्षित कि कान्हा खेल रहे थे और बलदाऊ खेल रहे थे। तो कान्हा ने माटी खाई। क्या खाई? कान्हा ने एक दिन माटी खा ली और उनका जो पुत्र था रोहिणी का, कौन था रोहिणी का पुत्र? कौन था? बलदाऊ। अरे अभी तो बताया था आपको, इतनी जल्दी भूल जाते हो? शायद खाना ज्यादा खा के आए, मुझे लग रहा है कि शायद खाना ज्यादा खा के आए इसलिए ध्यान भूल जाते हो। तो किसका पुत्र था? रोहिणी का पुत्र था बलदाऊ। उसने देखा अरे यशोदा मैया तेरे लाला ने ना माटी खाई है, तेरे लाला ने माटी खाई है। अब तो मैया दौड़ी दौड़ी आई और माता ने उससे कहा कान्हा अरे तूने माटी खाई? दारी के तूने माटी खाई? अरे मैया मैंने माटी ना खाई। अरे तू झूठ बोल रहा है, मुझे दिखा। अब तो भगवान ने मुंह को जैसे ही फाड़ा और माँ मुंह में देखा कि आकाश पाताल वायु चंद्रदेव सूर्यदेव सभी विराजमान हैं। कौन है? सभी देव विराजमान हो गए। और अब तो मैया ने देखा तो मैया का दिमाग चक्कर से नीचे धड़ाम। मैया ने कहा ए भैया, और मैया के सिर पर कन्हैया ने हाथ फेरा। मैया सब कुछ जैसा था सब कुछ भूल गई। अब तो भैया आगे चल के श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन रात ही वन में भोजन की तैयारी सब ग्वाल वालों के साथ। अब तो कन्हैया ने क्या कहा पता है कि मैया ओ माँ अब तो मैं बड़ा हो, मैं तो गैया चरावे जाऊंगा। पहले क्या करते थे? पढ़ाई नहीं करते थे, पहले ऐसे गैया हम चराने करते थे। पहले दूध में ही आनंद थी और आज तो इतना अन्न धन हो रहा है फिर भी आनंद नहीं है पैसे साथ। तो कन्हैया ने कहा अरे भैया मैं तो गैया चरावे जाऊंगा। अरे लाला तू अबे बड़ा तो हो जा। नहीं मैं तो गैया जाऊंगा। नहीं बेटा अभी तो तू छोटा है, अभी तो और बड़ा हो जा जब तू गैया चराया जाइयो। तो उन्होंने कहा भैया अगर तू गैया ने नहीं चरावी जान देगी तो मैं बछड़े नहीं दे, मैं बछड़े ही चरावे जाऊंगा। अगर तुम गैयन को नहीं जाने दे रही तो मैं बछड़ा चरावे जाऊंगा। तो कन्हैया को बछड़ा चराने को आदेश दे दिया। अब तो भैया उसी समय अगासुर नाम का दैत्य अजगर, अगासुर नाम का एक दैत्य आया अजगर। उसका वे अजगर शरीर भोजन 90 दिन था। अब तो जैसे ही बछड़े के रूप में आया और भगवान कृष्ण ने कहा बलराम से अरे बलराम देख ये राक्षस है। अब तो उस बछड़े के पास गए कन्हैया, उसके पैरों को पकड़ा और चारों बगल घुमाया और उसको वहीं प्राणांत कर दिया। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो उसका प्राणांत किया और आगे चल के
उसका एक अजगर था, शरीर वजन लंबे पर्वत के समान विशाल था, मोटा था। उसकी नीयत सब बालकों को क्या थी? खाने की थी। कौन था? अगासुर। अगासुर को तो सब जानते हैं, वैसे विशेषकर सब जानते हैं। तो अगासुर था, उसने सब बच्चों को खाने की सोचा। उसी नियत से सब बालकों को निकल जाने की थी। इसलिए उस गुफा में बहुत बड़ा मुंह को फाड़ा। अजगर ने अपने मुंह को ऐसा बना लिया। कैसा बना लिया? इतना लंबा चौड़ा बना लिया, बहुत बड़ा शरीर बना लिया। तो बाल बाल कहने लगे, पहरेदारी के तो कनुआ सुनारा का, हाँ भैया ये गुफा देख, कितनी बड़ी गुफा है। तो कोई, हाँ भैया ये गुफा तो मैंने भी नहीं देखी, आज पहली बार देख रहा हूँ। तो भैया अब तो बाल बाल उस गुफा में चलने लगे। अब जैसे ही उस गुफा में चले गए और उस अजगर ने अपने मुख को बंद किया और सब तड़पने लगे। और कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप रखा और उसके जो जबड़ा था ना, जबड़ा को ऐसे करके फाड़ दिया और अगासुर का उद्धार कर दिया। और अगासुर मारने वाले भगवान की जय हो। इसी प्रकार भैया अगासुर का वध किया। अब तो आगे चल के भगवान आदि खेल करने लगे, सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अब तो एक दिन भैया कन्हैया ने कहा, अरे मैया सुनती हो? उन्होंने कहा, हाँ लाला सुना। क्या सुनाना चाहता है? सुना। मैया माँ ब्याह करवा दे। मैया मुझे ब्याह करना है। मैया सीधा ने कही, लाला अभी तू छोटो है, लाला अभी तू छोटो है, मैं तेरा ब्याह ना करा सकूंगी। अगर मैया तू ब्याह नहीं करागी ना तो मैं गैया न चरावे ना जाऊं, और माँ ब्याह करवा देगी तो मैं गैया न चरावे जाऊंगा। नहीं, अब तो यशोदा मैया से कहने लगी, जो ना ब्याह करा है तेरी गैया ना चराऊं, आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर। और इसी का एक भजन है, आप उससे सुनिए, इसके बाद में कथा सुनाएंगे। राधिका गोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। ओ मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा ब्याह। जो ना ब्याह कराए फिर तेरी परना, जो ना ब्याह करा दे तेरी गैया ना ही चराऊं। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना चराऊं। आज के बाद मैया तेरी देरी परना, आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी परना। आएगा रे मजा, रे मजा, अब जीत हार जा। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरा। उम्र तेरी छोटी है और मेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। अगर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है,
कैसे करा दूं तेरा नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो भाई, या करा दे मेरा भाई। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा प्यारी से चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं अब चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा, बनवाऊंगा चप्पल के राधिका गोरी से, मैया करा दे मेरो जान। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो भाई। मैया करा दे मेरा भाई, मैया करा दे मेरा भाई, मैया करा दे मेरा भाई। बोलो राधा रानी सरकार की। हो अब तो कन्हैया कहने लगे कि मैया मेरा ब्याह राधिका गौरी से करवा दे, जो नाम ब्याह कराए तेरी गैया नाय चराऊं, और आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर न हूं। अगर तूने मेरा विवाह नहीं करवाया तो मैं आज के बाद तेरे से देरी पर नहीं आऊंगा। अब तो कन्हैया अनेक हलचल करने लगे, उदम कात करने लगे, माखन चोरी करने लगे, गोपियों को सताने लगे। अब आगे जंगल में सब ग्वाल वाल गए गैयों को लेकर, तो जैसे ही ग्वाल वाल पहुंचे और सब ग्वाल वाल एक जगह इकट्ठे हुए और कन्हैया ने कहा कि हे सुदामा, तू भोजन में क्या लेकर आया है? ये बाल सुखा, तू खाने में क्या लेकर आया है? सबने अपने भोजन को एक जगह इकट्ठा किया और सब भोजन करने लगे। और सब भोजन करने लगे तो ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा पार ब्रह्म है, ये कैसा पार ब्रह्म है जो सबके साथ झूठन कह रहा है। ये कैसा भगवान है, ये कैसा भगवान है जो सबके साथ झूठन खा रहा है। ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो कोई और है, ये भगवान नहीं है। अब तो भैया इतनी बात ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी ने सबने बछड़ों को हर लिया, सबने बच्चों का हरण कर लिया और सबने जितने उनके ग्वाल वाल थे उनका हरण कर लिया। और ब्रह्मा जी उनको ले गए ब्रह्मलोक। कहाँ ले गए? ब्रह्मलोक। और भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाकर देखा, भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाकर देखा कि मेरे बछड़ों को ब्रह्मा जी ने हर लिया है और मेरी ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने हर लिया है। अब तो भैया ग्वाल वालों को जैसे ही हरण किया तो कृष्ण भगवान ने जितने की जितने ग्वाल वाल बना लिए और जितने की जितने गैया बच्चा जो भी थे सबको सब अपना बना लिया। और अब तो वही रुदन करने लगे। और ब्रह्मा जी ने उनको कितने दिन तक रखा? ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में उन बछड़ों को और ग्वाल वालों को कितने दिन रखा? किसी को पता है? हाँ, पता है? नहीं है? 12 वर्ष। कितने दिन रखा? 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी देखने आए, जरा मुझको दिखाने तो दो, जरा मुझको जाके तो देखा दे। अब तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे बछड़े ऊपर थे वैसे ही बछड़े नीचे थे और जैसे ग्वाल वाल ऊपर थे वैसे ही नीचे। अब तो ब्रह्मा जी का दिमाग चक्कर में पड़ गया कि ये नीचे वाले असली हैं या मैं हर के ले गया हूँ वो असली है।
कौन सी है असली? अब तो ब्रह्मा जी का जैसे ही दिमाग खराब हुआ, भगवान की शरण में गया, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, हे प्रभु मुझको क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। ब्रह्मा जी से कहा, अरे ब्रह्मा, बनाने वाला मैं हूँ, पतन करने वाला मैं हूँ और सृष्टि करने वाला ही मैं हूँ। तुझको बनाया मैंने, तूने तो सृष्टि का निर्माण किया है। तुझको अपने आप पर इतना बड़ा अहंकार हो गया कि मैं ही सब कुछ हूँ। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली और रही दोनों खामोश और बात कर। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को देखा और कृष्ण ने ब्रह्मा जी को देखा। नजर नजरों में बात हो गई। इसलिए कभी किसी की चीज चोरने से पहले ध्यान दें। क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए कि हमें इस चीज की चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक बार चोरी करोगे ना, तो आपने 100 अगर कथा भी करवाई होंगी वो सब नष्ट हो जाएगी। एक चोरी करने से इतना बड़ा दंड दिया जाता है चोरी का। चोरी नहीं करना चाहिए। घर में जैसा है उसमें पालन करो, संतुष्ट रखो। भगवान ने हमें जितना दिया है उसमें खुश रहो। भगवान ने हमारी किस्मत में जितना लिखा है उतना ही तो मिलेगा, उससे ज्यादा ना कभी मिला है और ना कभी मिल सकता है। भगवान खुद कहते हैं, 2 राजा थे। कौन थे? 2 राजा। अब जो 2 राजा थे, तो एक राजा, दोनों राजा एक ही गुरु के शिष्य थे। 2 राजा थे, एक ही गुरु के 2 शिष्य थे। तो पहले सबसे बड़ा शिष्य पहुंचा। उसने कहा कि प्रभु मैं युद्ध करना चाहता हूँ, क्या मैं जीतूंगा? मैं युद्ध करना चाहता हूँ, क्या मैं जीत सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ भैया, तेरे भाग्य में लिखा है कि तू जीत सकता है। अब उससे छोटा प्रपौना पूछा कि प्रभु क्या मेरे भाग्य में जीतना लिखा है? उन्होंने कहा, भैया तेरे भाग्य में जीतना तो नहीं लिखा, हारना लिखा है। तो पता है उस व्यक्ति ने, जो छोटा वाला था, उसने कर्म किया। क्या किया? उसने कर्म किया। अब कर्म करता रहा, युद्ध हुआ और जो बड़ा वाला जिसके भाग्य में जीतने का योग लिखा था वो हार गया और जिसके हारने का योग था वो जीत गया। तब भगवान ने कहा कि मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। कर्म प्रधान विश्व रच रखा और जो करे तो तस् फल चाखा। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला भगवान है। अगर आप सोचा है इसमें फल लग रहे हैं, इसमें आम के फल लग रहे हैं, ये मेरे मुंह में आके गिर जाए, तो पहले आपको आम के पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, फिर उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर आप नीचे उतरोगे, जब उसको खाना पड़ेगा, जब वो पेट में जाएगा। कर्म तो किया ना आपने, बगैर कर्म के तो नहीं आया। इसलिए भगवान हर चीज में कहते हैं कर्म कर, कर्म कर्म प्रधान विश्व रच रखा और जो जस करे तो तस् फल चाखा। कर्म महान है। कर्म चाहे तो आपको ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और कर्म चाहे तो आपको नीचा बिठा सकता है। कर्म कर्म का खेल है, कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा है इस जिंदगी का और साथ देती नहीं है किसी का। कोई भरोसा नहीं है भैया। आज हमें भगवान ने इतना अच्छा इंसान बनाया, मनुष्य बनाया, हमारी ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। अब आपको धैनकासुर का उद्धार और बाल वालों को कालिया नाग। अब तो भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब बलराम और श्री कृष्ण 6ठे वर्ष में प्रवेश किया। अब बलराम और कृष्ण भगवान कितने वर्ष के हो गए? 6 वर्ष के। अब उन्हें गौ चराने की अनुमति मिली। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन तलहटी के यमुना तट पर गाय चराने लगे। गाय चराने लगे तो एक दिन गांव वाले इकट्ठे हुए, नंद बाबा आदि इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा
कि भैया अपने पास जो यमुना जी है उसमें जो भी गैया जाती है वो उसका जल पीकर मर जाती है। जो भी गैया उसमें जल पीने जाती है उसका प्राणांत हो जाता है, वो मर जाता है। और कोई भी कौआ पक्षी उसके ऊपर से जाता है वो भी मर जाता है। अब तो गांव वाले बतरा रहे थे, जैसे ही वार्तालाप कर रहे थे कि इसमें कोई कालिया नाग रहता है, उसके विष के कारण ये सब पूरा जल विषैला हो गया है। अब ये बात हमारे कन्हैया ने सुनी। कौन ने सुनी? हमारे कन्हैया ने सुनी। अब तो भैया बलराम जी, श्री कृष्ण, सखा, श्री दामा, सुबल आदि